मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि अलग अलग थ्री ग्रुप्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वो क्या करने वाले हैं ये आगे मूवी में पता चलेगा। अगले सीन में इस रात से कुछ दिन पहले की कहानी देखने को मिलती है, जहां हमें पोरस के बारे में जानने को मिलता है। पोरस पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा नौजवान है। उसके परिवार में उसकी माँ, उसके पिता जो एक पुलिस कांस्टेबल हैं, और एक बहन द्वारका है। पोरस और उसकी बहन द्वारका आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पोरस द्वारका को कॉलेज छोड़ने के लिए निकलता है, तभी पोरस की माँ पोरस को उसके पिता के लिए टिफिन देती हैं। बाहर पोरस देखता है कि उसकी बाइक पंचर है। पोरस की बिल्डिंग में रहने वाला लड़का फैजल और पोरस की बहन द्वारका आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। फैजल द्वारका को इशारे से अपने साथ चलने को कहता है और द्वारका मना करती है। तभी पोरस फैजल से कहता है कि द्वारका को कॉलेज छोड़ देना। दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। पोरस अपने दोस्त थलपति को कॉल करता है, जो लड़की छेड़ने के आरोप में पब्लिक से पिट रहा होता है। पोरस थलपति को बुलाता है। इधर एक ऑफिस में मैथिली देखती है कि उसका बॉस एक लड़की से गलत तरीके से बात कर रहा है। वह मैथिली के साथ भी गलत बिहेव करता है, जिस पर मैथिली पूरे स्टाफ के सामने उसे डांटती है। मैथिली उस लड़की को समझाती है कि जहां जरूरत हो वहां इसी तरह से जवाब देना चाहिए, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। फिर मैथिली अपने काम में लग जाती है। तभी मैथिली की माँ उसे कॉल कर बताती है कि तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, पर मैथिली मना कर देती है क्योंकि वह बचपन से ही पोरस से प्यार करती है और पोरस भी मैथिली को प्यार करता है। इधर पोरस अपने फ्रेंड के साथ रास्ते में जा रहा होता है। तभी एक कार में ईला और उसके दोस्त होते हैं, जो नशे की हालत में होते हैं। वो एक टेम्पो को टक्कर मार देते हैं, जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं। पोरस घायलों की मदद करता है। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस उन लड़कों को टेम्पो से वहां से भगा देती है। पुलिस घायलों को अस्पताल भेजती है। पोरस पुलिस स्टेशन में अपने पिता को खाना देता है, जो एक चोर की पिटाई कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में पुलिस एक अपराधी को लाती है। पोरस के पूछने पर पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि इसने एक टेम्पो को कार से टक्कर मारी है। पोरस कहता है सर ये गलत है, मैंने उन लड़कों को देखा है, ये वो नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर पोरस को डांटता है कि अपना काम करो। तभी पोरस के पिता और मामा इंस्पेक्टर से बताते हैं कि इससे गलती हो गई। बाहर आकर पोरस अपने पिता पर नाराज होता है कि आप लोग अपराधियों को छोड़ निर्दोष लोगों को सजा दे रहे हैं, इससे और अपराधी बढ़ेंगे। ये कहकर पोरस गुस्से में वहां से चला जाता है। पोरस एक जगह अपने फ्रेंड के साथ चाय पी रहा होता है। तभी पोरस का दोस्त थलपति कुछ लड़कों को मना करता है कि बाइक से हटो, बाइक का स्टैंड खराब हो जाएगा। इस पर वो लड़के थलपति को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुझे नहीं पता, अब लोगों का दोस्त ऊंची पहुंच वाला है। ये सुनकर पोरस गुस्से में आ जाता है। वो उन सभी की खूब पिटाई करता है। अगले सीन में मैथिली पोरस को कॉल कर बताती है कि उसके पिता उसकी शादी तय कर रहे हैं। पोरस मैथिली के पिता से मिलकर बात करता है कि वो मैथिली से शादी करना चाहता है, पर मैथिली के पिता पोरस की बात नहीं मानते और उसे जाने को कहते हैं। फिर थोड़ी देर में मैथिली को देखने लड़के वाले आते हैं। पोरस मैथिली के रूम के पास जाता है तो मैथिली उसे रूम में खींच लेती है। थोड़ी देर वो अंदर रहते हैं। ये देखकर लड़के वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। पोरस रूम से बाहर आकर मैथिली के पिता से झूठ बोलता है कि मेरा काम तो हो गया, अब आप मैथिली की शादी किसी से भी करा देना। मैथिली के पिता डर जाते हैं। अगले सीन में पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक फैक्ट्री के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहा होता है। मीडिया के पूछने पर पुरुषोत्तम बताता है कि उसका उद्देश्य उस खत्री की वेदा केमिकल्स फैक्ट्री को बंद करना है, जिससे आसपास के गांव की फसल और पानी दूषित हो रहे हैं। उस केमिकल्स की वजह से उसके बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। ये न्यूज टीवी पर पोरस देख रहा होता है। तभी द्वारका टीवी ऑफ कर देती है। पोरस नाराज होता है तो द्वारका उसे एक कॉमेडी रील्स भेजती है, जिससे नाराज होकर पोरस द्वारका का नंबर ब्लॉक कर देता है। पोरस रिमोट लेकर फिर से न्यूज देखता है। ये न्यूज खत्री के पिता सुनते हैं। वो खत्री से कहते हैं कि मेरे गुरु ने ये फैक्ट्री मेरे नाम की थी, इसी की वजह से आज हम इस पोजीशन पर हैं। कुछ भी करो, फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। रात में पुरुषोत्तम फैक्ट्री से हो रहे नुकसान को वहाँ के लोगों को बताता है। पुरुषोत्तम का साथी उसे मना करता है कि खत्री के खिलाफ मत जाओ, पर पुरुषोत्तम कहता है मुझे खत्री से डर नहीं लगता। अगले सीन में थलपति पोरस से बताता है कि तेरी बहन रो रही है, जाकर उससे बात कर। पोरस द्वारका से मिलकर उसके रोने की वजह पूछता है तो द्वारका बताती है सेल्वम के भाई गुना ने उसे रास्ते में रोक के धमकी दी कि वो मुझसे प्यार करता है, अगर मैं उसे मना करूंगी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पोरस ये सुनकर गुना के पास जाता है। वह गुना और उसके साथियों की पिटाई करता है। फिर वह गुना का हाथ तोड़ देता है। वह गुना को द्वारका से दूर रहने को कहता है। पोरस के पिता ये सब देखते हैं। पोरस के पिता
पोरस को झगड़ा करने से मना करते हैं, पर पोरस नहीं मानता। वह कहता है कि जुल्म सहने वाला अहिंसक नहीं होता, बल्कि वो जुल्म को और बढ़ाता है। पोरस ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में मैथिली पोरस को कॉल कर शादी करने को कहती है। तभी मैथिली के पिता पोरस से मिलकर उसकी और मैथिली की शादी की बात पर तैयार होने की बात करते हैं। वह पोरस से कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिता से बात करूंगा। कॉल पर मैथिली ये सब सुनकर खुश हो जाती है। अगले सीन में गुना द्वारका और फैजल का रास्ता रोककर फैजल को मारता है। वह द्वारका को फैजल से दूर रहने की वार्निंग देता है। पोरस द्वारका और फैजल के साथ गुना के बड़े भाई सेल्वम, जो उस क्षेत्र का नामी गुंडा है, उनसे मिलता है और गुना की गलती बताता है कि वो द्वारका के पीछे पड़ा हुआ है। पोरस बताता है कि मैंने इसके हाथ को भी तोड़ा, पर ये नहीं मान रहा। सेल्वम गुना को सख्ती से मना करता है कि दोबारा ये सब सुना तो तेरी खैर नहीं। घर पहुंचकर फैजल पोरस से बताता है कि वो द्वारका से प्यार करता है और अपने परिवार को रिश्ते की बात करने के लिए बुलाना चाहता है। पोरस ये सुनकर हैरान होता है। फिर वह खुश होकर फैजल से कहता है, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आना रिश्ते की बात करने के लिए। फैजल और द्वारका के परिवार वाले आपस में मिलकर दोनों की सगाई कराते हैं। अगले सीन में खत्री का भाई इला अपने फ्रेंड कृष्णा की गर्लफ्रेंड दिव्या को दिव्या के कुछ वीडियोस के बारे में बताता है। वह दिव्या को ब्लैकमेल करता है और अकेले मिलने को कहता है। इला के जाने के बाद दिव्या काफी डर जाती है। वह घर के लिए निकलती है। इधर रास्ते में गुना द्वारका पर पेट्रोल फेंकता है, जिससे द्वारका डर जाती है। गुना द्वारका को डराता है कि वो द्वारका और खुद को जला देगा। गुना के कहने पर द्वारका उसे आई लव यू कहती है। फिर द्वारका रोते हुए घर चली जाती है। घर पहुंचने पर द्वारका आत्महत्या की कोशिश करती है। इधर दिव्या भी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हॉस्पिटल में दिव्या के पिता पहुंचते हैं, जो एक जू में मगरमच्छों को मांस खिलाने का काम करते हैं। वह अपनी बेटी से इसकी वजह पूछते हैं। उसी हॉस्पिटल में द्वारका भी होती है। पोरस अपनी बहन और पिता को डांटता है। पोरस के पिता निराश होकर अपने सीनियर से कंप्लेन करते हैं कि एक पुलिस वाला होकर भी मैं अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूं। वहीं दिव्या के पिता भी पुलिस कंप्लेन करते हैं। एक पुलिस वाला दिव्या के पिता की कंप्लेन के बारे में अपने सीनियर एसीपी से बताता है, क्योंकि एसीपी के बेटे का भी नाम इस केस में होता है। इधर इंस्पेक्टर सेल्वम को डराता है कि द्वारका के पिता कांस्टेबल हैं, उन्होंने कंप्लेन की है। अगर तुझे और तेरे भाई को इनकाउंटर से बचना है तो जाके उनसे कंप्लेन वापस लेने को बोल। सेल्वम कहता है, मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है, मैं देखता हूँ। इधर खत्री का वकील खत्री को समझाता है कि आपको एमपी बनना है, इसलिए आप पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। जाके पुरुषोत्तम से कॉम्प्रोमाइज करिए। एक ही दिन अलग अलग जगहों पर सभी अपनी समस्या सुलझाने पहुंचते हैं। खत्री पुरुषोत्तम से मिलकर उसे लाखों रुपए ऑफर करता है। सेल्वम गुना के साथ द्वारका के घर जाकर उससे माफी मांगता है। दिव्या के यहाँ एसीपी लड़कों के साथ जाकर दिव्या के पिता से कंप्लेन वापस लेने को कहता है। पुरुषोत्तम खत्री की इंसल्ट कर उसे वहाँ से भगा देता है। सेल्वम द्वारका से गुना को चप्पल से मरवाता है। सेल्वम गुना को मुंबई भेजने की बात करता है। एसीपी दिव्या से उन लड़कों को चप्पल से मरवाता है। खत्री अपनी इंसल्ट से नाराज होकर रवि नाम के किलर को पुरुषोत्तम की सुपारी देता है। खत्री का भाई दिव्या से बदला लेने की बात करता है। वहीं गुना भी द्वारका को उठाने की बात करता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट डे पर आ जाती है, जहाँ सब अपनी अपनी योजना बना रहे होते हैं। दिव्या घर लौट रही होती है, तभी एक लड़का स्ट्रीट लाइट का फ्यूज निकालकर अंधेरा कर देता है। वो लड़की का किडनैप करते हैं। पुरुषोत्तम बस से अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। स्टॉप पर वह बाथरूम के लिए उतरता है। उसे एक व्यक्ति रॉड के वार से बेहोश कर किडनैप करता है। पोरस घर जाता है तो पोरस की माँ बताती हैं कि द्वारका दवा लेने गई थी, पर अभी तक नहीं आई। पोरस द्वारका का पता करने के लिए फैजल से मिलता है। फैजल अपना मोबाइल चार्ज में लगाकर पोरस के साथ द्वारका को ढूंढने निकलता है। पोरस को सड़क पे जाता देख गुना और उसके साथी भाग जाते हैं। पोरस मेडिकल शॉप पर पता करता है तो उसे पता चलता है कि द्वारका दवा लेकर चली गई। पोरस फैजल को अपना मोबाइल देकर कॉल करवाता है, पर द्वारका का मोबाइल नॉट रीचेबल जाता है। इधर पुरुषोत्तम को खत्री अपने पुराने अड्डे पर ले जाता है। वहीं इला की कार से निकलकर द्वारका भागती है। इला और उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि उन्होंने गलती से दूसरी लड़की को किडनैप कर लिया है। वह द्वारका को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इधर खत्री पुरुषोत्तम की हत्या कर देता है। तभी वहां द्वारका पहुंच जाती है। खत्री ये देखकर चौंक जाता है। तभी खत्री का भाई इला भी वहां पहुंचता है। खत्री द्वारका को मारने की बात करता है। ये सुनकर द्वारका वहां से भागती है। वह एक जगह छुपकर कॉल करती है, पर पोरस ने उसे ब्लॉक कर रखा होता है। वहीं फैजल का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। वह अपने पिता को कॉल कर बात करती है। तभी उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। द्वारका देखती है कि वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वह एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर फैजल को भेजती है कि ये मेरे भाई को सुना देना। इसके बाद द्वारका वो मैसेज डिलीट कर देती है। थोड़ी देर में वह पकड़ी जाती है। खत्री का आदमी खत्री को बताता है कि इसने फैजल नाम के लड़के को कुछ मैसेज किया है। द्वारका कहती है कि उसका भाई किसी को नहीं छोड़ेगा, वह उन्हें ढूंढ के मार डालेगा।
ये सुनकर खत्री कहता है कि आने दे उसे, मैं उसे देख लूंगा। ये कहने के बाद वह द्वारका की हत्या कर देता है। अगले सीन में 2 सुपारी किलर्स को फैजल को मारने की सुपारी मिलती है। मारी उन्हें फैजल का फोटो देता है। वो उनके अकाउंट में पैसे भेजता है और बताता है कि फैजल का फोन ऑफ है, तुरंत वहां जाओ और मोबाइल ऑन होने से पहले उसे खत्म करो। वह किलर तैयार हो जाता है। पोरस के पिता हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। पोरस के पहुंचने पर उसकी माँ द्वारका के बारे में पूछती है, पर द्वारका का कुछ भी पता नहीं होता। फैजल पोरस से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, शायद द्वारका ने मुझे कॉल किया हो। फैजल घर पहुंचकर मोबाइल ऑन करता है, जिसमें वह द्वारका का वॉइस मैसेज सुनता है। तभी दोनों हत्यारे पहुंचते हैं और फैजल की हत्या कर देते हैं। हॉस्पिटल में पोरस के मामा आकर बताते हैं कि द्वारका अब जीवित नहीं है। ये सुनकर सभी रोने लगते हैं। पोरस पोस्टमार्टम वाली जगह जाता है। वह बहुत ही निराश और दुखी होता है। पुलिस गुना को अरेस्ट कर लेती है। वहीं द्वारका की लाश घर पहुंचती है। पोरस और उसके घर के सभी सदस्य बहुत दुखी होते हैं। द्वारका के अंतिम संस्कार के बाद सभी घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फैजल ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इंस्पेक्टर धमकी भरे अंदाज में पोरस को समझाता है। पोरस मैथिली से कहता है कि वो गुना को नहीं छोड़ेगा। तभी थलपति पोरस को न्यूज देखने को कहता है, जिसमें उसकी बहन को गलत लड़की बताया जा रहा होता है कि वो लड़कों को फंसाती थी। पोरस ध्यान से सोचता है तो अपने मामा से फैजल की मौत का टाइम पूछता है। उसके मामा बताते हैं कि सुबह के 6:35 बजे। पोरस कहता है कि आपने हमें द्वारका की मौत की खबर 7 बजे दी थी। फैजल द्वारका की मौत की खबर से पहले कैसे जानेगा कि द्वारका नहीं रही, और वह द्वारका की मौत की खबर जाने बिना अपने हाथ की नस क्यों काटेगा। तभी पोरस से वॉचमैन मिलता है और पोरस को बताता है कि कल फैजल के रूम के बाहर खिड़की से 2 लोग उतरे। मैंने उन्हें रोका पर वो धक्का देकर भाग गए। पोरस जांच करता है। वह सीसीटीवी फुटेज देखता है तो दोनों हत्यारों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखे होते हैं। वह उनकी वीडियो जूम करा के मोबाइल में पिक लेता है। फिर पोरस अपने दोस्त से बताता है कि हत्यारों ने हमें दिखाया कि फैजल ने आत्महत्या की। पुलिस भी उनसे मिली हुई है। मुझे खुद उन हत्यारों को ढूंढना होगा। वह बाइक से जा रहा होता है तो एक स्केच आर्टिस्ट से मिलकर उस हत्यारे का इमेजिनेशन इमेज बनवाता है। वह हत्यारे का फोटो देखता है और अपने मामा को वह तस्वीर दिखाता है, जो बताते हैं कि इसका नाम जोसेफ है। वह जोसेफ का पता बताते हैं। पोरस जोसेफ के घर जाता है। जोसेफ की पत्नी मना करती है कि जोसेफ यहाँ नहीं रहता। तभी पोरस घर में घुसकर जोसेफ को पकड़ने की कोशिश करता है। जोसेफ भागता है। किसी तरह पोरस उसे पकड़कर फैजल की हत्या के बारे में पूछता है। इस पर जोसेफ बताता है कि उसे मारी ने ऐसा करने को कहा था और उसने मुझे 2 लाख रुपए भी दिए। पोरस के पूछने पर वह बताता है कि वो पास के ठेके पर मिलेगा। ये बताने के बाद वह भागने की कोशिश करता है। तभी ट्रक की टक्कर से वह मारा जाता है। पोरस पास के ठेके पर जाता है। वह मारी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सभी एक दूसरे को पास करते हैं कि वो मारी है। सभी पोरस को परेशान करते हैं। एक व्यक्ति पोरस से कहता है कि हम 16 लोगों में से ही एक मारी है, पर हम उसका पता चलने से पहले तुझे मार देंगे। पोरस कहता है कि जब तक असली मारी नहीं मिलता मैं तुम सबकी पिटाई करता रहूंगा। इसके बाद पोरस सभी की एक एक कर खूब पिटाई करता है। काफी मार खाने के बाद वह असली मारी की तरफ इशारा करते हैं। वह मारी से पूछताछ करता है। इस पर मारी बताता है कि मुझे ये काम मोहन ने दिया, मुझे नहीं पता कि फैजल को क्यों मारा। पोरस मारी से अकाउंट डिटेल्स लेता है। पोरस मैथिली से मोहन, मारी और जोसेफ के अकाउंट्स की अकाउंट डिटेल्स निकालने को कहता है। तभी मारी पोरस की पिक लेकर मोहन को सेंड करता है कि ये व्यक्ति कड़ी से कड़ी मिलाकर फैजल के असली हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इधर मैथिली अपने ऑफिस में अकाउंट्स का डिटेल्स इकट्ठा करती है। वहीं खत्री को पता चलता है। वो कहता है कि ये द्वारका का भाई है। द्वारका ने कहा था कि मेरा भाई तुझे ढूंढ लेगा। वह रवि को कॉल कर पूछता है कि इस कड़ी में तूने किसे पहले सुपारी दी। रवि बताता है गोमती को। खत्री पूछता है अगर गोमती पकड़ी गई तो किसका नाम लेगी। रवि कहता है मेरा। खत्री कहता है मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। उसके और मेरे बीच तुझे दीवार बनकर रहना होगा। मैथिली पोरस को बताती है कि पहले सारे पैसे रवि के अकाउंट में गए, वहां से ये अलग अलग लोगों में बढ़ते गए। लास्ट में जोसेफ को मिला जिसने हत्या की। वो पोरस को रवि का एड्रेस देती है। पोरस और थलपति रवि के घर पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रवि की मृत्यु हो गई है। पोरस और थलपति समुद्र किनारे जाते हैं, जहाँ पोरस थलपति को बताता है कि रवि मरा नहीं, उसे मारा गया है। इसके पीछे कोई है जो नहीं चाहता था कि मैं रवि से सवाल करूं। वो थलपति को एक चैन दिखाता है कि हमने जोसेफ को पकड़ा, उसने मारी
का नाम लिया। मारी ने मोहन के बारे में बताया। उस असली हत्यारे तक पहुंचने की आखिरी कड़ी रवि था। उस हत्यारे ने रवि को खत्म कर हमें उस तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। पोरस थलपति से बताता है कि द्वारका और फैजल की मौत का आपस में कुछ कनेक्शन है। फैजल का फोन उसके पास नहीं मिला। अगर वो फोन मिल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। पोरस इंस्पेक्टर से मिलकर बताता है कि फैजल की हत्या हुई है। इंस्पेक्टर कहता है मैं केस दोबारा शुरू नहीं करूंगा। पोरस समझ जाता है कि इंस्पेक्टर अपराधियों से मिला हुआ है। थलपति अपने एक साथी से मिलता है जो पुलिस कांस्टेबल है। वह उससे फैजल का मोबाइल निकलवाने की बात करता है, पर कांस्टेबल बताता है कि वह मोबाइल नहीं निकाल पाएगा। वह कहता है कि हैकर्स की मदद से ये पता चल सकता है कि द्वारका ने क्या मैसेज सेंड किया था, लेकिन इसके लिए द्वारका के मोबाइल की लास्ट लोकेशन के टावर का पता करना होगा। कांस्टेबल एक हैकर से बात करता है। हैकर उनसे मिलकर बताता है कि ये काम मुश्किल है, पर जब उसे पता चलता है कि पोरस ने अपनी बहन को खो दिया है, ये जानने के बाद हैकर तैयार हो जाता है। तभी कांस्टेबल को कॉल आती है। कांस्टेबल पोरस से बताता है कि द्वारका के मोबाइल की लास्ट लोकेशन वारानूल जंगल के पास से मिली है। पोरस वहां जाता है और उस वीरान खंडहर को देखता है जहां पुरुषोत्तम की हत्या हुई थी। पोरस अपने मामा को कॉल कर कहता है कि मुझे जेल में गुना से मिलना है और इस बात की खबर इंस्पेक्टर को मिलनी चाहिए। पोरस के मामा इंस्पेक्टर के सामने बड़बड़ाते हैं कि पोरस ने मुझे नौकर समझ रखा है, अब वह गुना से मिलने के लिए मुझसे पिटीशन फाइल करने को कह रहा है। बाहर आकर पोरस के मामा पोरस से कहते हैं कि मैंने उसे खबर दे दी। इधर अगले दिन थलपति गुना से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि गुना ने आत्महत्या कर ली है। इधर पोरस हैकर से मिलता है तो हैकर बताता है कि किसी ने फाइल डिलीट कर दी है, अब वो मैसेज रिकवर करना मुश्किल है। इधर खत्री का आदमी बताता है कि मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया है। इंस्पेक्टर खत्री से मिलकर पोरस को मारने की बात करता है। इस पर एसीपी बताता है कि जो उसे मारने जाता है वह उसे बुरी तरह से पीटता है। खत्री ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर की हत्या कर देता है, क्योंकि इंस्पेक्टर ने बिना पूछे गुना की हत्या कर पोरस को आइडिया दे दिया, जिससे पोरस इंस्पेक्टर के जरिए उस तक पहुंच सकता था। खत्री कहता है कि अगर पोरस ने इसे पकड़ा होता तो मैं पकड़ा जाता। खत्री बताता है कि कल मैं एमपी के पद के लिए साइन करूंगा, उसके बाद मैं पोरस की हत्या कर दूंगा। इधर मैथिली पोरस को हिम्मत देती है। पोरस बताता है कि मैं जब जब उस असली हत्यारे तक पहुंचने वाला होता हूं, वह हर रास्ता बंद कर देता है। मैथिली कहती है शांति से सोचो, तुम्हें जरूर क्लू मिलेगा। घर पर पोरस द्वारका और फैजल की मौत के बारे में सोचता है। फिर उसे याद आता है कि उस रात मेडिकल शॉप के पास एक स्ट्रीट लाइट की फ्यूज चोरी हुई थी। इधर खत्री को उसका छोटा भाई बताता है कि मैं तो दूसरी लड़की दिव्या को उठाने गया था, गलती से द्वारका को उठा लिया। ये सुन खत्री चौंक जाता है। खत्री कहता है कि उस दिव्या को खत्म करो, नहीं तो वो पोरस मेरे बारे में जान जाएगा। इधर पोरस मेडिकल शॉप पर जाकर घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज में दिव्या को देखता है, जो काफी डरी हुई होती है और बाहर की तरफ देख रही होती है। वह दुकानदार से उस लड़की के घर का एड्रेस लेकर उससे मिलने जाता है, पर दिव्या कोचिंग गई होती है। इधर दिव्या कोचिंग से घर के लिए स्कूटी से निकलती है। तभी बदमाश उसे मारने के लिए कार से उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हैं। वह गिर के घायल हो जाती है। तभी पोरस वहां आता है। वह सभी बदमाशों की पिटाई करता है। इस बीच कार से एक व्यक्ति दिव्या के गले पर वार कर देता है। पोरस दिव्या को हॉस्पिटल पहुंचाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बताते हैं कि दिव्या अब नहीं रही। पोरस निराश हो जाता है। वहीं ये बात खत्री का आदमी सुनता है और अपने बॉस खत्री को बताता है कि दिव्या मारी गई, आप खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। खत्री बहुत खुश होता है। तभी मोबाइल पर खत्री को द्वारका की आवाज सुनाई देती है। पोरस भी द्वारका की आवाज सुनता है। द्वारका वॉइस मैसेज में कहती है कि भैया मैं मरने वाली हूँ, मेरी मौत की वजह वेदा केमिकल्स के मालिक एनके खत्री है। ईला और उसके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया, सब मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। मैंने खत्री को पुरुषोत्तम का खून करते हुए देखा, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। वो इंसान नहीं जानवर है, आप उन लोगों को मत छोड़ना। ये मैसेज हैकर ने किसी तरह रिकवर किया होता है। पोरस ये सुनकर खूब रोता है। वहीं पीछे दिव्या के पिता भी अपनी बेटी की मौत पर रोते हैं। खत्री ये सुनकर निराश हो जाता है और कहता है उससे लड़ना ही होगा। वह पोरस को कॉल कर कहता है वहीं आ जा जहां तेरी बहन मारी गई थी। पोरस वहां जाता है तो देखता है कि खत्री ने उसके पिता को वहां रखा हुआ है। पोरस के पिता पोरस को बताते हैं कि इसने द्वारका को मारा और मुझसे खुश होकर बता रहा था, इन्हें मत छोड़ना। पोरस उन सब की पिटाई शुरू कर देता है। पोरस खत्री के भाई इला की हत्या कर देता है। फिर वह खत्री की पिटाई कर उसे अधमरा कर देता है। खत्री कहता है कि मुझे मार देगा तो पुलिस कैसे बनेगा। तभी वहां गुना का भाई सेल्वम आता है, जिसे पोरस ने कुछ समय पहले खबर दी होती है कि उसके भाई गुना की हत्या खत्री ने करवाई है। सेल्वम पोरस से कहता है
आप जाओ भाई, पुलिस बनो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। सेल्वम खत्री को जान से मार देता है। वहीं पोरस अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है। अगले सीन में 3 महीने बाद कमिश्नर एसपी को बताते हैं कि खत्री और उसके भाई के साथ 16 लोग अब तक मिसिंग हैं। उनके बारे में एक क्लू तक नहीं मिला, पता नहीं वो जिंदा हैं या नहीं। तभी पोरस कमिश्नर से मिलकर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेता है। कमिश्नर कहते हैं, ये है मिस्टर गौतम। पोरस कहता है, मैं इन्हें जानता हूँ सर, इनका बेटा 3 महीनों से गायब है, न्यूज में मैंने देखा। पोरस गौतम को घूर कर देखता है। फिर देखने को मिलता है कि जब हॉस्पिटल में दिव्या मरी, उसके पिता रो रहे थे। वो गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि अगर दिव्या के कातिल मिल जाते तो मैं उन्हें मगरमच्छों को खिला देता। पोरस ये सुनता है। इस तरह पोरस ने सभी की हत्या करवा के उन्हें गायब करवा दिया होता है। पोरस मैथिली के साथ हॉस्पिटल में जाकर पुरुषोत्तम के बच्चे के पास एक कवर में कुछ पैसे और वेदा कंपनी के बंद होने का कागज रख देता है, जिसे पुरुषोत्तम के दोस्त देखते हैं। वह पुरुषोत्तम के बेटे को बताते हैं कि वो केमिकल फैक्ट्री बंद हो गई है। वहीं हॉस्पिटल से पोरस और मैथिली बाहर निकल रहे होते हैं। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।